हिंद दोस्तों, क्या भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? क्या भारत एक तानाशाही वाले देश की तरफ जा रहा है? ऐसा मेरा नहीं, कुछ फेमस यूट्यूबर्स का कहना है। आखिर उनके द्वारा बनाई गई वीडियो में कितनी सच्चाइयां हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पीएम मोदी एक डिक्टेटर है। देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। एक किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत। इन यूट्यूबरों द्वारा दी गई फैक्ट को समझने के लिए हम लोग को प्रेजेंट टाइम में इंडिया की कंडीशन को समझना बहुत जरूरी होगा कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया की कंडीशन कैसी है। इन यूट्यूबरों की वीडियोस में कितनी सच्चाइयां हैं, इनको समझने के लिए हम लोग को उनके द्वारा दिए गए फैक्ट को समझना बहुत जरूरी होगा। आखिर कितनी हद तक उनकी फैक्ट सही है। यहाँ कंडीशन कहने से यह मतलब है कि हमारी जो सरकार है वो शासन किस तरह कर रही है, क्या लोकतंत्र के हिसाब से शासन हो रहा है कि नहीं। इन यूट्यूबरों ने अपना फैक्ट इस तरह से प्रेजेंट किया है जिससे पता चले कि जो ये सरकार काम कर रही है ये बिल्कुल गलत काम कर रही है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए, हमेशा ईडी ने ऑपोजिशन लीडर पर शिकंजा कसा है। कोई भी ऐसा बीजेपी का लीडर आपको नहीं मिलेगा जिस पर ईडी ने शिकंजा कसा हो। जैसे मनोज सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया, हाल ही दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, यानी ओपोजिशन लीडर को ही ईडी गिरफ्तार करती है। इस तरह से इन लोगों ने फैक्ट को प्रेजेंट किया। कोई भी ऐसा लीडर जो ओपोजिशन लीडर्स में हो और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए हो, तो उन पर जितना भी आरोप लगा है तो पूरा आरोप खत्म हो जाएगा, इन लीडरों का कहना है। अगर देश में ओपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे तो देश में डेमोक्रेसी की कल्पना करना एक बेकार सी बात है। इस तरह से ध्रुव राठी ने यह कहा था कि इस तरह का मामला अगर चलता गया तो एक समय ऐसा भी आएगा कि कोई ओपोजिशन लीडर भारत में रहेंगे ही नहीं और बीजेपी सरकार के सामने कोई ओपोजिशन लीडर टिक पाएंगे ही नहीं, अगर इस तरह से ईडी के द्वारा ओपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया था। हम लोगों को यहाँ ये सोचने की जरूरत है, क्या ओपोजिशन लीडर ही करप्ट है? क्या बीजेपी के सभी लीडर दूध के धुले हुए हैं? क्या उसने कभी करप्शन नहीं किया है? ओपोजिशन लीडर का ईडी के द्वारा शिकंजा कसना और इन लीडरों का बीजेपी में शामिल हो जाने पर सभी आरोप का खारिज हो जाना सीधे इस बात की ओर इशारा करती है कि कोई आदमी ऐसा है जो सभी कानून व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में करके रखे है। कोई आदमी ऐसा है जो कानून व्यवस्था को अपने हिसाब से चला रही है, अपने उंगली के हिसाब से ईडी को नचा रही है। इन यूट्यूबर ने जो फैक्ट दिए हैं, ज्यादातर फैक्ट इंडिया के प्रेजेंट टाइम के कंडीशन के हिसाब से सही बैठते हैं कि भारत में लगभग तानाशाही ही राज हो रहा है। आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि ओपोजिशन लीडर्स की ही गिरफ्तारी क्यों होगी। कोई भी ऐसे लीडर की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जिसका सरकार हो। Dictator, a man worse than Hitler, Kumaraswamy told the supporters today. अगर मोदी जी इस 2024 के इलेक्शंस में जीत कर आते हैं तो अगली बार से इलेक्शंस होना ही बंद हो जाएंगे। चुनाव के ऐन मौके पर किसी भी ओपोजिशन लीडर को जेल में भेजना इसे सीधे इस बात की ओर इशारा करती है, जो डिक्टेटर है, जो सभी कानून व्यवस्था को भी संभाल रहा है, वो हार चुका है, यानी हारा हुआ डिक्टेटर बन गया है। फिर मिलते हैं इस तरह के न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस तरह के डेली अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।